Hello students, good morning. Today explain about the unit of life, chapter 8, जिसमें टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं. यूनिट मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड, प्लाज्मा लेमा. इतना नाम जो है एक मेम्ब्रेन का हम देते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन है. दूसरी कंडीशन है कि यह एक जो है ऐसी मेम्ब्रेन है जो बैरियर का काम करती है. अंडरस्टैंड, लेकिन सबसे पहले ये देखा गया कि इसका जो है केमिकल स्टडी, अंडरस्टैंड, कि आखिर वास्तव में इस मेम्ब्रेन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अंडरस्टैंड, तो सबसे पहले ह्यूमन के ब्लड में जो है इसके केमिकल कंपोजिशन का जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया. अंडरस्टैंड, केमिकल कंपोजिशन में ये देखा गया कि यह जो होती है प्रोटीन फास्फोलिपिड. कंडीशन क्या होती है कि प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है. अंडरस्टैंड, मतलब ये क्लियर जो है क्या होती है, जो अपर आउटर जो है प्रोटीन, उसके बाद जो है इनर प्रोटीन, ये आउटर प्रोटीन एंड इनर प्रोटीन, एंड बीच में जो होती है बाई लिपिड लेयर होती है. ये आपकी ये लेयर ये है, दूसरी लेयर है बाई लिपिड लेयर होती है. अंडरस्टैंड, इसकी वेट जो होती है 20 एंगस्ट्रॉन होती है ओनली प्रोटीन की, और इसी प्रोटीन की भी जो इनर प्रोटीन है उसका भी 20 एंगस्ट्रॉन होता है. जबकि बीच में ये जो बाई लिपिड लेयर की जो कंडीशन दिख रही है ये आपका 35 एंगस्ट्रॉन होती है. तो टोटल वेट जो है ये बुक जो होती है डिफरेंट बुक डिफरेंट टाइप का साइज दिखती है, जिसमें 75 ये पूरी कंडीशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैसी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉन की हो गई. अंडरस्टैंड, अब इसके जो है अरेंजमेंट की बात यदि करते हैं तो ये जो होता है सबसे पहले 1950 में देखा गया जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इसका जो है स्टडी किया गया ह्यूमन के ब्लड में, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में. उसमें सेल मेम्ब्रेन को देखा गया तो कंडीशन क्या मिली कि वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन क्या थी कि यह केवल जो है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है. अंडरस्टैंड, जिसमें कि लिपिड जो होता है बाई लिपिड लेयर कहलाता है. अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन ये मिला कि जो आपका प्रोटीन आउटर प्रोटीन और इनर प्रोटीन होती है, तो इसमें देख रहे हैं ये आपका जो है प्रोटीन पड़ी हुई है जहां पर इसके लिपिड के सरफेस पे प्रेजेंट है. तो यदि लिपिड के सरफेस पे प्रेजेंट है तो उस तरह की प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, जो कि केवल बेस पे प्रेजेंट होता है. और दूसरी कंडीशन ये होती है कि उस तरह का लिपिड, उस तरह की प्रोटीन जो ऑलरेडी जो है फास्फोलिपिड में कंप्लीटली बरीड होती है या उसके सुपरफिशियल पोजीशन पे पाई जाती है. अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन. इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जो है जो किया गया वो ह्यूमन के ब्लड सेल्स में किया गया. अंडरस्टैंड, ह्यूमन के ब्लड सेल्स में इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि यह एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो केवल प्रोटीन और अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट को ही पास करती है. प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट या उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उनको वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन मूव कराने का काम करती है. अंडरस्टैंड, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ये फ्लूइडिटी होती है. फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, सेमी सॉलिड. अंडरस्टैंड, और इस सेमी सॉलिड की कंडीशन जो होती है जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस को ये आउटर साइड से इनर साइड जो है इजीली रूप से क्रॉस करा सके. अंडरस्टैंड, यदि यही एक सॉलिड बन जाती है तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, किसी भी सब्सटेंस का जो है वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन क्रॉस नहीं हो पाएगा, ना वो पास हो पाएगा. अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन कि अब जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की जो बाई लिपिड लेयर होती है, तो ये लिपिड लेयर जो होती है जिसको बाई लिपिड लेयर कहते हैं, तो बाई लिपिड लेयर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कंडीशन होती है, जिसमें किसी एक को हम निकालते हैं. ये आपका क्या है, बाई लिपिड लेयर की है. अंडरस्टैंड, ये लेयर जो है ये है और ये लेयर ये आपकी ये है जिसको बाई लिपिड लेयर का नाम दे रहे हैं. अंडरस्टैंड, बाई लिपिड लेयर का जो है कंडीशन क्या होती है कि ये जो होता है इसको हम हेड बोलते हैं. ये जो पोर्शन क्या है, ये आपका हेड है और ये इसकी कंडीशन क्या है, टेल का है. अंडरस्टैंड,
हेड जो होता है वो बराबर वाटर के कांटेक्ट में होता है, अंडरस्टैंड। अच्छा, वाटर के कांटेक्ट में होता तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, अंडरस्टैंड, जो कि वाटर में ऑलरेडी इसके कांटेक्ट में रहे, जिसको हम पोलर कहेंगे, अंडरस्टैंड, पोलर कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो टेल की पोजीशन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, अंडरस्टैंड। फोबिक का मतलब होता है, कंडीशन क्या होती है कि हाइड्रोफोबिक जो होता है यह पोल जो होता है नॉन पोलर होता है, अंडरस्टैंड, थोड़ा वाटर से डिस्टेंस पे होता है। इस तरह की कंडीशन जो है ऑलरेडी वाटर के जो है कांटेक्ट में होगी, कौन, ये इसका हेड, और वे हेड इस पर वाटर के कांटेक्ट में होगी तो उसको हम हाइड्रोफिलिक नाम देंगे। अब जो वाटर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गई, हेड की पोलराइज हो गया, और ये कंडीशन क्या हो गई, नॉन पोलराइज हो गया, अंडरस्टैंड। नॉन पोलराइज की कंडीशन ये होती है कि इसमें उस तरह के सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो किया गया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता किया गया कि वास्तव में ये किन किन सब्सटेंसों को पास करा सकती है, अंडरस्टैंड। इसके बेस पर जो होता है, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड का, ये डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वेरिएशन होता है, अंडरस्टैंड। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेरिएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वो वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दिया है आपका जो है ये आरबीसी, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स में, अंडरस्टैंड, इसमें प्रोटीन की कंडीशन क्या है, 52% है, तो लिपिड की कंडीशन क्या है, 40% है, अंडरस्टैंड। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन फास्फोलिपिड की बनी हुई है उसका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन क्या करेगा, ये वेरी करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या देंगे, इम्पॉर्टेंट। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट होगी, अंडरस्टैंड। इसका नाम देंगे हम कि ये पॉइंट जो है आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसके अंदर होती है। अब ये देखा गया कि जो प्रोटीन आपका पेरिफेरल है और इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वास्तव में इस तरह का जो है सिचुएशन कैसे बनाया, क्योंकि इसका एक जो है गुड नेचर ये होता है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करती है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अभी कंडीशन है कि जो ये आपका फास्फोलिपिड जो है ये किसका बना हुआ है, अंडरस्टैंड। तो फास्फोलिपिड जो होता है ये आपका फास्फोग्लिसराइड्स, अंडरस्टैंड, मेड अप ऑफ फास्फोग्लिसराइड्स, अंडरस्टैंड। जो लिपिड की बाई लिपिड लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, उसको कहते हैं फास्फोग्लिसराइड्स की बनी होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन बनेगा, अंडरस्टैंड। 2 क्वेश्चन बन गए, मिल गए आपको कि एक जो है ह्यूमन ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है प्रोटीन और लिपिड का कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये कैसे वेरी करता है। तो इसमें ह्यूमन ब्लड में आरबीसी में ये आपका 50% प्रोटीन होगी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें, और उसके बाद 40% लिपिड होगी। ये बाई लिपिड लेयर जो है बनती किससे है, ये बनती है फास्फोग्लिसराइड से बनती है, अंडरस्टैंड, ये फास्फोग्लिसराइड से बनती है। और दूसरी कंडीशन होती है कि ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग, अंडरस्टैंड, 2 तरह कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो होता है इसकी मेम्ब्रेन जो होती है अब 3 तरह से किसी भी जो है सब्सटेंस को पास कराती है। वो कौन कौन सा मेथड है, सबसे पहला मेथड जो है ये आपका है जिसमें इसको कहते हैं, सबसे पहले इस तरह का जो अरेंजमेंट देखा, अंडरस्टैंड, सबसे पहले जो इस तरह का अरेंजमेंट देखा और इसकी जो खोज किया था वो आपका 1972 में किया था, 1972। कौन, सिंगर एंड निकोलसन,
अंडरस्टैंड, सिंगर एंड निकोलसन इज द गिवन दैट फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। जब इस तरह का अरेंजमेंट किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो इसमें सबसे पहले जो इसको इन्वेस्टिगेशन किया, जो इसकी स्टडी किया, वो साइंटिस्ट था फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का। मतलब इससे who is the proposed of fluid mosaic model, the proposed of fluid mosaic model that is Singer and Nicholson in 1972। अंडरस्टैंड, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया, इसके फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल को जो है प्रपोज किया, अंडरस्टैंड, पब्लिश कर दिया गया। तो ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल का मतलब इसका अरेंजमेंट जो होता है बॉडी के अंदर एक मोज़ेइक मॉडल की तरह होता है, अंडरस्टैंड। और मोज़ेइक मॉडल की तरह होने का रीजन क्या है कि ये आपका प्रोटीन, फास्फोलिपिड प्रोटीन, अंडरस्टैंड, इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसका शेप जो है डिफरेंट नहीं होता है, चाहे वो प्रोटीन का शेप हो चाहे वो लिपिड का शेप हो, अंडरस्टैंड। इसमें देख रहे हैं कि जो सुपरफिशियल पोजीशन पे प्रोटीन पड़ी हुई है उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, और जो कॉन्टिन्यूअस या कंप्लीटली रूप से जो है फास्फोलिपिड में प्रोटीन बरीड है उसको हम कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इस तरह इंटीग्रल प्रोटीन जो इसके अंदर बरीड होकर एक कैरियर प्रोटीन का काम करेगा, अंडरस्टैंड। और कैरियर प्रोटीन का काम करने का मकसद उसका एक ही है कि जिस सब्सटेंस को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करेगी उसको ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, इसको तुरंत वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन पास कराने का काम करेगी, अंडरस्टैंड। लेकिन जो कंडीशन ये होती है कि आपका ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कंडीशन होती है, तो जितने दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है और एक वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, अंडरस्टैंड। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल जो है सब्सटेंस होगा, अंडरस्टैंड, तो इसमें आपका जो है एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह की कंडीशन आती है। एक आपका जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, अंडरस्टैंड, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी कंडीशन होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अंडरस्टैंड। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ये कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है, क्या कभी से मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, अंडरस्टैंड, इस तरह की ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट है, तो कंडीशन क्या होती है भाई कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है जब पास होगा मेम्ब्रेन से तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग की कंडीशन आती है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जब ये अकॉर्डिंग होगा, जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस और यहाँ पर क्या है, इतने सब्सटेंस है, तो सबसे कंडीशन कहाँ पर है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर क्या है, अधिक है। तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर ये सब्सटेंस जो होगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अंडरस्टैंड। अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू कोई सब्सटेंस पास करता है तो उसको हम कहते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर कि किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अंडरस्टैंड। जब किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या इसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई भी सब्सटेंस पूरे नेचर में आपका हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह ही मूवमेंट करेगा, अंडरस्टैंड। और इसको इजली रूप से यदि मूवमेंट कर दिया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होती है कि ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो आपका कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ये इजली रूप से वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन क्या कर गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, अंडरस्टैंड, अब जब ये चार्ज नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन, अंडरस्टैंड। एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वहां पर भी किसी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, अंडरस्टैंड। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जिस सब्सटेंस पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि चार्जेबल है, अंडरस्टैंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सोडियम पॉजिटिव है, उसके बाद पोटेशियम पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन है, ये जितने भी सारे सब्सटेंस हैं, ये क्या कंडीशन है, इस पर चार्ज पार्टिकल बने तो उसको जो है ये क्या करेगी, ये अलाउ नहीं करेगी, अंडरस्टैंड।
क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी फॉस्फोलिपिड के लिए जो होती है हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अंडरस्टैंड। तो जब ये अलाउ नहीं करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई कि अब ये कोई मेम्ब्रेन है, इस तरह का कोई मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन से जो है क्या कंडीशन है, हमें उस तरह के सब्सटेंस को हमें पास कराना है जिस पर चार्जेबल आयन है, चार्जेज है। अंडरस्टैंड। तो चार्ज जब होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसको लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो जब लो कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पर ये सब्सटेंस क्या है, ये आपके जो है लो सब्सटेंस है, और यहाँ पर सब्सटेंस क्या है भाई, आपके हाई सब्सटेंस है। अंडरस्टैंड। क्वांटिटी में तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ लो सब्सटेंस है और यहाँ पर क्या है, हाई है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जब तरफ किसी सब्सटेंस का मूवमेंट कराते हैं तो वहां पर क्या कंडीशन होती है, वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और जब किसी भी सब्सटेंस को क्रॉस होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़े, अगेंस्ट जाना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अंडरस्टैंड। तो अब ये कहना है कि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या है, इसका अमाउंट क्या है, कम है, और इसका क्या है, यहाँ पर जो सब्सटेंस है इसके अमाउंट क्या है, अधिक है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, तो कम से अधिक की तरफ जाना है। तो कम से जब अधिक की तरफ जाना होगा, लेस से लो से हाई की तरफ जाना पड़ेगा, तो वहां पर आप जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कराना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क यदि आप कराते हैं, अंडरस्टैंड, तो वहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। अंडरस्टैंड। और जब वहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा किसी सब्सटेंस को पास कराने के लिए, तो उस प्रोसेस का नाम दिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम दिया जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपका सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में जितने न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जहां पर कि कोई जो है वो उस कंडीशन में चार्जेबल आयन नहीं होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको आसानी से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करा देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी। अंडरस्टैंड। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जहां पर कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, और उस तरह का जहाँ पर कुछ सब्सटेंस का कंसंट्रेशन लो है, तो मूव करना है हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस तरह की कंडीशन जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या पैसिव डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जब कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर किसी भी एटीपी या किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जब वही सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने का रीजन क्या है कि हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करा रहे हैं। और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके लो अमाउंट में पार्टिकल है, यहाँ पर हाई अमाउंट में पार्टिकल है, और इस पार्टिकल को क्या करना है, लो से हाई की तरफ मूवमेंट करना है। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन जो इस मेम्ब्रेन के बीच जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। जब अगेंस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है किसकी होती है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर दो कंडीशन मिल रही है कि पूरे सेल मेम्ब्रेन में ये फ्लूइड मुझे मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने दिया, किस सन में दिया, ये 1972 में दिया। अंडरस्टैंड। इसके पहले जो है 1950 में क्या कंडीशन की गई कि वहाँ पर जो है एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगाया कि वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो वो किसको बेस बनाया गया, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को बेस बनाया गया। अंडरस्टैंड। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को एनालिसिस करने के बाद जो है क्या कंडीशन मिली कि इनका केमिकल कंपोजिशन का पता चल गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बनी है। अंडरस्टैंड। जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया कि वास्तव में इसका वर्क क्या है, तो अभी पता चला कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पास कराने का काम करती है। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है क्या, अरेंजमेंट जो फ्लूइड मुझे मॉडल का नाम दिया गया, तो इसमें आपका जो है अपर आउटर जो है आपका प्रोटीन, इनर
प्रोटीन और इन बिटवीन क्या होता है, ये आपका फॉस्फोलिपिड की बाइलिपिड लेयर होती है। अंडरस्टैंड, जिसमें कि यदि प्रोटीन उसके सरफेस पे प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल जो है प्रोटीन कहते हैं, और उस पर जो होता है शुगर के पार्टिकल्स लगे होते हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन होती है कि जब वो प्रोटीन क्या करती है, कंप्लीटली रूप से जो होती है या पार्शियली रूप से क्या कर जाती है, फॉस्फोलिपिड के लेयर में बरीड कर जाती है, तो उसको नाम क्या देते हैं, उसी का नाम देते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। इस तरह का अरेंजमेंट सबसे पहले जो है एनालिसिस किया सिंगर एवं निकोलसन ने, और वो बताया कि ये जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल की तरह जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या करती है, ये सेटअप होकर के एक बैरियर का काम करती है, किसी भी सब्सटेंस को क्या करती है, वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन जो मूवमेंट कराने का काम करती है। अंडरस्टैंड, जिसमें क्या किस तरह के मेथड आते हैं कि उस तरह के सब्सटेंस जो ऑलरेडी न्यूट्रल है, जिनको कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पर आपका सिंपल डिफ्यूजन होगा, जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कराया जाएगा। अंडरस्टैंड। और उस तरह के सब्सटेंस जिसको ये अलाउ नहीं करेगी, तो वहाँ पर दो कंडीशन होती है कि यदि जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनको ऑलरेडी ये क्या करेगी, फैट सॉल्युबल होंगे वो ऑलरेडी क्या करेगी, उनको ये अलाउ कर देगी। और दूसरी कंडीशन है कि वाटर सॉल्युबल जो सॉल्वेंट कंडीशन जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, अंडरस्टैंड, तो वहाँ पर जो भी सब्सटेंस को पास कराना होगा तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये कैरियर प्रोटीन का काम करेगी। अंडरस्टैंड। इस मान ली किसी सब्सटेंस को अलाउ नहीं कर रही है तो एक कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, और यहाँ पर क्या होगा, कोई सब्सटेंस है, अंडरस्टैंड, ये तुरंत क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ये आ गया यहाँ पे, और इधर से क्या हो जाएगा, ये तुरंत ओपन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पड़ी है तो तुरंत ये इसको क्या करेगी, ले लेगी। जैसे कोई सब्सटेंस यहाँ पड़ा हुआ है, ये कोई सब्सटेंस यहाँ पड़ा हुआ है, तो तुरंत क्या किया, इसको ले लिया और तुरंत ये ओपन हुआ। उसके बाद ये पार्टिकल क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, और ये तुरंत लेकर के इसको इस तरह से ओपन कर दिया, तो ये क्या कर गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर गई। उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अंडरस्टैंड। जो कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। और उस तरह का सब्सटेंस जहाँ पर क्वांटिटी या उसका मॉलिक्यूल्स कम है और कम से अधिक की तरफ जाना हो, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना हो, तो उस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि ये आपके अमाउंट कम है और यहाँ पर अमाउंट अधिक है, इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, मतलब ये लो से आपका जो है हाई के तरफ कराना है। अंडरस्टैंड। हायर कंसंट्रेशन की तरफ कराना है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एनी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करा रहे हैं। अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए अभी कहे कि वाटर है और वाटर का करंट, जैसे मान लो किसी रिवर में वाटर का करंट है और वाटर के करंट के क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो आपको कोई एनर्जी लॉस करनी नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड। और यदि करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट वाटर का, और उस डायरेक्शन से आपको इधर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करने जा रहे हैं, तो वहाँ तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड। वही कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये कंडीशन रही आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का। अंडरस्टैंड। थैंक्स स्टूडेंट्स।